हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट एंड इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट के कुछ एमसीक्यूज के, जिसमें जो ये एमसीक्यूज हैं ये आपके आरजेएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। पावर ऑफ कोर्ट टू रिक्वायर रिलीज्ड ऑफेंडर्स टू पे कॉम्पनसेशन एंड कॉस्ट। तो कॉम्पनसेशन और कॉस्ट का कौन सा सेक्शन है वो पूछ रहा है। Compensation of cost का कौन सा section है? is provided in section dash of the Probation of Offenders Act, section 4, 2, 5 or 3. So it is section 5. Which section of the Probation of Offenders Act deals with the power of the court to release certain offenders after admonition? तो section 3 में after admonition release होते हैं, section 4 में जो है probation पर। तो 3 में क्या है, हमारा admonition है, और 4 पर probation पर रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। इस तरीके से सेक्शन 4 का भी क्वेश्चन आ सकता है। देन विच सेक्शन ऑफ द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट डील्स विद प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। तो कहाँ पर ये बात बताई गई है, कौन से सेक्शन में, कि अगर गुड फेथ में कोई चीज करी गई है, अगर गुड फेथ में लिया गया है कोई भी एक्शन, तो वो प्रोटेक्टेड है अंडर दिस एक्ट। दिस इज मेंशन अंडर सेक्शन 16। Section 19 of the Probation of Offenders Act deals with duties of probation officers. Section 562 of the code does not apply in certain cases. Removal of disqualification attaching to conviction or protection of action taken in good faith. देखो, इसका आंसर तो बी वाला सही है। ठीक है, सेक्शन 19 हमारा इस चीज से डील करता है। कहता है कि जहां पर जो है आपका प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट लागू हो रहा है, वहां पर ये चीज लागू नहीं होगी। सेक्शन 562, लेकिन ये सेक्शन 562 1898 के कोड का है। तो अगर यहाँ पर सेक्शन 562 ऑफ सीआरपीसी 1898 लिखते तो ज्यादा बेटर होता, तो ये आंसर और अप्रोप्रिएट हो जाता। हालांकि सही यही है, लेकिन यहाँ पर अगर 562 की जगह अगर हम ऐसे ऑफ द कोड सिर्फ लिख रहे हैं, तो अगर हम 562 की जगह 360 कर दें तो वो ज्यादा बेटर होगा, है ना। तो ये एक थोड़ा सा वो है। बाकी आंसर तो आपका यही सही है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से भी फ्रेम हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन 5 पर। क्वेश्चन 5 से सेज सेविंग ऑफ ऑपरेशन ऑफ सर्टेन एनैक्टमेंट इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन डैश ऑफ द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, सेक्शन 14, 12, 18, 13। तो कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 18 है। सेक्शन 18 में जो है हमें सेविंग ऑफ ऑपरेशन के बारे में बताया हुआ है। तो काफी देखो इस वाले ये जो आपके इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन वाला है और प्रोबेशन वाला है, इससे सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, सेक्शन 15 क्या कह रहा है? सेक्शन 15 ऑफ द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट प्रोवाइड, सेक्शन 15 क्या प्रोवाइड करता है? प्रोबेशन ऑफिसर्स टू बी पब्लिक सर्वेंट्स, provision as to sureties, probation officers और variation of conditions of probation। तो सेक्शन 15 में हमें probation officers to be public servant under section 21 of IPC। Then which section of the Probation of Offenders Act deals with procedure in case of offender failing to observe conditions of the bond? तो अगर वो कंडीशन फेल करने में, अगर वो उसने कंडीशन फेल कर दी, तो सेक्शन 9 के तहत जो है चीजें बता रखी है। Who among the following has the power to enter and search under section 5? अब यहाँ से indecent representation of women है, किसके पास पावर है? Officer authorized by the state government, officer authorized by the central government, officer authorized by the high court, और officer authorized by the district magistrate। तो officer authorized by the state government, जो गस्टेड ऑफिसर है वो जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ये हमें कहाँ पर सेक्शन 5 में, सेक्शन 5 अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है। ठीक है, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस? तो 10 सेक्शंस है, ये तो पता है, आसान क्वेश्चन है। द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, किस दिन फोर्स में आया था? 2nd डे ऑफ अक्टूबर 1987, 3rd डे ऑफ नवंबर 1987, 2nd डे ऑफ अक्टूबर 1986। और देखो अब इन इसमें और इसमें कंफ्यूज कर दिया, यहाँ पे 1986 है, यहाँ पे 1987 है। ये देख करके 1986 बहुत लोग टिक करेंगे, लेकिन हमारा आंसर 1987 है, 2 अक्टूबर 1987। ठीक है,
The Indecent Representation of Women Prohibition Act extends to the whole of India. The whole of India except the state of Jammu and Kashmir. तो अब ये तो ऑप्शन ही एलिमिनेट हो जाता है, हमारा whole of India अप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक है. एडवर्टीजमेंट अंडर द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट इंक्लूड्स, मैंने कहा था आपसे इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि एडवर्टीजमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, तो आपको डेफिनेशन उसके लिए पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है उसमें. नोटिस, सर्कुलर, रैपर, ऑल ऑफ द अबव, सारी चीज़ें जो है एडवर्टीजमेंट में इंक्लूडेड है. Which section of the Indecent Representation of Women Prohibition Act 1986 prohibits advertisement containing indecent representation? तो एडवर्टीजमेंट के बारे में हमें सेक्शन 3 में दे रखा है, और आपको ये जो पब्लिकेशन वाला चीज है ये हमें सेक्शन 4 में दे रखा है. तो ये एक क्वेश्चन ये भी था, उसको मैंने लिया नहीं, वो इस वजह से नहीं लिया क्योंकि वही सिमिलर क्वेश्चन था इसी तरीके का, बस वहां पर पब्लिकेशन के बारे में पूछा था. तो पब्लिकेशन के लिए आपको याद रखना है कि सेक्शन 4 है. Then under section 5 of the Indecent Representation of Women Prohibition Act, any gazetted officer authorized by the state government may enter and search any place in which he has reason to believe that an offence under this act has been committed. Penalty for person who contravenes the sections of section 3 or section 4 is provided. Central government make rules to carry out the provisions of this act or none of the above. तो कोई भी gazetted officer जो है उनके पास पावर है एंटर करने का और सर्च करने का. Question number 15 says power to seize any advertisement containing indecent representation of women has been provided. तो यहाँ पर power to seize पूछ रहा है, एडवर्टीजमेंट के बारे में पूछ रहा है कि अगर कोई एडवर्टीजमेंट पता चलता है कि ऐसा कोई एडवर्टीजमेंट है जिसको सीज करना जरूरी है, उसमें कोई इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन है वुमेन को लेकर के, तो वो हमें सेक्शन 5 में बता रखा है. एक मिनट, सेक्शन 5 में ही है ना? हाँ, सेक्शन 5 में ही है क्योंकि पावर एंटर और सर्च करने का तो वहीं पर है, तो इसीलिए जो है सीज करने की पावर जो है उसी में दे रखी है. हाँ एग्जैक्टली, सीज करके जब वो मजिस्ट्रेट को, पुलिस ऑफिसर देते हैं मजिस्ट्रेट को, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को, तो वो हमें सेक्शन 5 में ही बता रखा है, ठीक है. तो ये चीज़ आपको याद रखनी, कंफ्यूज नहीं होना. सेक्शन 5 में ही जहां पर पावर है एंटर एंड सर्च की, वहीं पर पावर है पुलिस के पास सीज भी करने की, ठीक है. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे. इससे ज़्यादा जो है इसमें और कोई मतलब क्वेश्चंस तो और भी बन सकते हैं उसके लिए, लेकिन सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादातर बनते हैं, ठीक है. तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो वो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.